देखो, आज ही मुझे किसी ने पूछा था कि शिमला सम्मेलन तो 1972 में हुआ था या 1945 में हुआ, शिमला समझौता कौन सा है? तो इसके बारे में आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर दूं कि जो 1945 के अंदर हुआ था वो शिमला सम्मेलन था, वेवल प्लान का एक पार्ट था। उस वेवल प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था और वो किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचा था। वो शिमला सम्मेलन था। जो शिमला समझौता है वो 1972 को हुआ था और इसके पीछे की पृष्ठभूमि 1971 का वार था और किन कारणों से फिर ये हुआ उसके बारे में हल्की सी आपको संक्षिप्त जानकारी दूं। जब 1971 का वार हुआ था तो फिर पाकिस्तान को भारत ने बहुत ही बुरी तरह से पराजित किया था। पाकिस्तान के दो पार्ट हो गए थे, पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन गया और इसके 93,000 सैनिक भारत ने बंदी बना लिए, बहुत ही बड़ा क्षेत्र एक अपने कब्जे में ले लिया। तो इसमें पाकिस्तान के पास समझौता करने के लिए, समझौते का मतलब ये होता है कुछ आप दो और कुछ मैं दूं और फिर अपन आपस में रजामंदी कर लेते हैं और समझौते का रूप दे देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास देने को कुछ भी नहीं था। फिर भी उस समय के नेताओं की या जो समझौता करने वाले थे उनकी क्या दूरदृष्टि रही होगी, इसके बारे में मैं अपना खुद का व्यू दूं, उससे अच्छा आप खुद ही सुन के इसके बारे में बता दो। 1971 के युद्ध में दो बड़ी चीजें हुई थी। एक तो क्षेत्र कहां से हमने ऑक्यूपाई किया था और दूसरा ये सैनिक कब सरेंडर किए थे। तो युद्ध अपने समाप्ति की ओर चल रहा था। तब 7 दिसंबर के दिन अपने राजस्थान से सटा हुआ क्षेत्र है पाकिस्तान का सिंध प्रांत, इसमें भारतीय सेनाएं 80 किलोमीटर अंदर चली गई थी, 80 किलोमीटर। और यहाँ का बहुत बड़ा कस्बा है छाछरो, उस पर भारत ने विजय कर ली और भारत में सम्मिलित कर लिया और इसको बाद में बाड़मेर का पार्ट बना दिया कि बाड़मेर का एक सब डिवीजन होगा और भारत के एक IAS जो जिनका नाम था कैलाश दानजी उज्जवल, उनको यहाँ का कमिश्नर नियुक्त कर दिया। और इंटरेस्टिंग बात और कि 1972 का जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी, वो यहाँ पर मनाई गई थी और बिल्कुल ये एकदम यहाँ के परिवार है वो भी खुशी से रहने लग गए और भारत का एक पार्ट बन गया था। ये हुई थी 7 दिसंबर को घटना। इसके कुछ दिनों बाद 16 दिसंबर को 93,000 सैनिकों ने अपने कमांडर के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया। ये भी भारत में बंदी बने हुए थे। ठीक है, भारत बहुत अच्छी तरह से अपनी स्थिति में था, लेकिन इसके 7-8 महीने बाद एक समझौता होता है, शिमला समझौता, कि भाई अपन युद्ध समाप्त हो गया। अब युद्ध की घोषणा मार्च में हुई थी, मार्च 1972 में। लेकिन फिर भी पाकिस्तान भारत के लिए एक बात कही जाती है कि जंग के मैदान में तो जीतता है, लेकिन जब टेबल पे बैठते हैं, टेबल टॉक्स में ये हार जाता है। और ये उसका बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं होते हुए भी वो आपको बातचीत की टेबल पर आपसे बहुत कुछ ले जाता है। ये एक बात फिर कह रहा हूँ कि समझौता वो होता है जब दोनों पक्ष कुछ ये दे और कुछ वो दे और फिर बराबरी के स्तर पर कोई रजामंदी बने। लेकिन पाकिस्तान के पास इसमें देने को क्या था? फिर भी इसमें पाकिस्तान पूरे विश्व स्तर पर यह मानता है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है। और खुद उस समय के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो, उनकी लड़की बेनजीर भुट्टो, उसने अपनी पुस्तक लिखी है डॉटर ऑफ ईस्ट, उसमें कहा था कि ये बहुत बड़ी जीत है। इसी जीत के आधार पर ही उसने अपना एक बहुत बड़ा वहां पर जनाधार पाकिस्तान में खड़ा किया। देखो, हम वहां पर जीत गए, सेना तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन हम अपना बहुत कुछ अपने टेबल टॉक्स पे ये चीजें लेकर आ गए। अब 28 जून को एक बहुत बड़े दल बल के साथ तब कोई डेलीगेशन आता है बातचीत के लिए, उसमें 7-8 आदमी होते हैं, लेकिन उसमें 80-90 आदमी थे। जुल्फिकार अली भुट्टो और उनकी पुत्री बेनजीर भुट्टो, वो भी बाद में वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी थी पाकिस्तान की, ये भारत आते हैं और शिमला नामक जगह है अपनी हिमाचल में, वहाँ पर मिलते हैं। वहाँ पर भारतीय डेलीगेशन भी जाता है, भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा जी चले जाते हैं और उनके विश्वास पात्र और उस समय के एडमिनिस्ट्रेटर जो इस समझौते को सबसे लीड कर रहे थे, PN अक्षर, वो थे। PN अक्षर वही का पूछा कि आपने इतना मतलब वापस ये कैसे गुरुत्वपूर्ण कैसे रवैया अपनाए कि भारत का इतनी हुई चीजें आपने वापस लौटा दी। तो उन्होंने हमेशा एक तर्क दिया था बाद में अपनी किताबों में, इंटरव्यू में, कि देखो प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्षाई की संधि हुई थी, वो इतनी अपमानजनक थी कि वो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बने। पाकिस्तान को हमने बहुत बुरी तरह से घुटने टिका दिया। इतना उसका अपमान भी नहीं होना चाहिए, इतनी उनकी चीजों पर अपने को आधिपत्य भी नहीं करना चाहिए कि भाई आगे जाके और किसी युद्ध का कारण बने। क्या युद्ध करता है, उसके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी अब देखो, ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी और जो अपनी सैनिकों की शहादत और वीरता थी उसका भी हल्का से इसको अपना अपमानजनक कह सकते हैं। जिन्होंने मतलब यहाँ जब ये छाछरो 80 किलोमीटर यहाँ भारत के कब्जे में आया था, यहाँ खूब सारे सैनिकों की जानें गई थी। उसके बाद भी अपने 5600 वर्ग किमी क्षेत्रफल था, कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं, 5600 वर्ग मील क्षेत्रफल भारत के कब्जे में था। भारत ने इसको बाड़मेर का पार्ट बना दिया, यहाँ पर कमिश्नर नियुक्त कर दिया। इंसान दिवस 26 जनवरी सब बन गए यहाँ पर, यहाँ के लोग भी बड़े, वहाँ के अब अपन भारतीय बन गए हैं। भारतीय बन, पहले पाकिस्तानी हो गए फिर भारतीय बन गए। 28 जून को जब शिमला में मिल रहे थे तो 2-3 दिन तो कोई सहमति नहीं बनी और फिर ये 2 तारीख को अखबारों में खबर आ गई कि भाई अब समझौता हुआ नहीं।
फिर लास्ट में 3 जुलाई के दिन इंदिरा जी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच 1 घंटे की वार था और उसने मान लिया कि भारत को ये क्षेत्र वापस लौटा दिया जाएगा, 93,000 सैनिक भी वापस लौटा दिए जाएंगे। भारत को क्या मिला? खैर भारत तो बहुत उदार दिल है, जंग के मैदानों में इस तरह की वाहवाहियां कभी नहीं लूटी है। सैनिकों ने जो अपनी शहादत दी है उनको बस आप अपनी कहाँ अगर वहाँ इंदिरा जी बहुत स्टेट्समैन है, पीएन अक्सर का क्या कहना है, बड़ा चढ़ा के उनको ये चीजें वापस ले ली। एक मूर्खतापूर्ण या अदूरदर्शी सोच ही रहेगी। हालांकि इंदिरा जी ने इस युद्ध में बहुत कुछ अच्छा किया, इस कारण उनको इस ज्यादा गलत तो नहीं ठहरा सकती, लेकिन इस समझौते में वो पूरी तरह से हारी हुई है। और ये बात फिर कह रहा हूँ कि भारत जो चीज जंग के मैदान में जीतता है वो टेबल पे गंवा देता है कि भाई 5600 वर्ग मील क्षेत्रफल भारत के सैनिकों ने जीता, इसको पार्ट बना लिया। और फिर ये जो यहाँ परिवार रह रहे थे इनको रातों रात ये वापस पाकिस्तानी बन गई। इतने दिन भारतीय थे तो इनको भारत में आके शरण लेनी पड़ी क्योंकि पाकिस्तान की सरकार इनके विरुद्ध हो गई। तो यहाँ बहुत से परिवारों के साथ बुरा हुआ। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि हमने 93,000 सैनिक इनके वापस लिया कर दिए, लेकिन अपने सिर्फ 54 सैनिक वो भी पाकिस्तान ने आज तक रिहा नहीं किए। अब देख लो किस समझौता किस स्तर पे, मतलब क्या तभी तो ये वर्तमान में जो नेता है जो ब्यूरोक्रेट्स है इनको थोड़ी धरातल की पता होती है। उस समय सिर्फ वो दिल्ली में बस वाह लिबरलाइज सेक्युलर तो बहुत बड़ा है कि हमने उनके 93,000 सैनिक के बदले अपने 54 सैनिक भी अपन वापस नहीं ले सके और अपने इतना जीता हुआ क्षेत्र को वापस लौटा दिया। और पाकिस्तान उसके बाद भी कोई सुधरा नहीं, उसकी हरकतें वैसी वैसी हो रही है। वो सीज फायर हमेशा उल्लंघन करता रहता है, कश्मीर के नाम पर हमेशा राग, जबकि जुल्फिकार अली भुट्टो ने तो उसमें कह दिया था कि अपन स्टेटस जैसा है, अब आप वाले कश्मीर की हम अभी बात ही नहीं करेंगे। लेकिन वो सब बंद दरवाजे के पीछे उसने इतनी बातें की, लेकिन उसका कोई ड्राफ्ट में एक चीज भी उसने नहीं लिखवाई। वो लोग कितने शातिर और कितने तेज दिमाग के थे। तो ये बात। और पाकिस्तान तो जिस जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के लिए इतना कुछ वो जीत के गया पाकिस्तान के लिए, तो खुद को आगे जाके फांसी दे दी। पाकिस्तान किसी का भी सगा नहीं है, किसी भी स्टेटमेंट किसी भी प्रॉमिस का वो पक्का नहीं, वो हमेशा बदल, वो किसी अपने खुद के आदमियों का ही नहीं है तो दूसरों का होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये शिमला समझौता ये था 1972 में, याद रखना। अभी 1945 वाला शिमला सम्मेलन था और इस शिमला समझौते में भारत ने अपनी जीत बहुत सी गंवा दी। और इसको हमेशा अगर इतिहास लिखा जाएगा तो इसको अदूरदर्शी पूर्ण कदम या एक मैच्योरिटी नहीं, बहुत ज्यादा आइडियलिज्म हो गए थे। ये अक्सर कह रहे वर्षा की संधि फिर अपन इतना युद्ध के मैदानों में होना नहीं होता है। ऐसा ही तो फिर पृथ्वीराज चौहान हुए थे मोहम्मद गौरी के सामने, पहले युद्धों में उन्होंने उसको छोड़ा, बाद में वो फिर वापस तो देखना पड़ा। इतिहास का भी एक कोटेशन है, इतिहास अपने आप को दोहराता है, इतिहास अपन को सीख नहीं पाते हैं, सीख पाए तो फिर लौटाई। अपने तो 56 दे दी और पाकिस्तान ने यहाँ पीओ के है जो अपना, तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड में यहाँ पर 5,000 वर्ग किमी क्षेत्रफल उसने चीन को लौटा दिया। उसके लिए तो अपन हमेशा कहते हैं कि हमारा